सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। चर्चा चैतन्य की भाग दो, चर्चा क्रमांक 20 पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रकरण चल रहा है कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा का। पेज नंबर 250, 250 नंबर का पेज है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि ये जो शुद्धात्मा है, ये कारण परमात्मा आपने ऐसा जो कहा, तो उसका अर्थ वास्तव में क्या है। लास्ट लाइन है, बाबूजी कहते हैं कि शुद्धात्मा कारण परमात्मा, यानी कि उसके होने पर शुद्धि हो ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब शुद्धि प्रकट होगी तो उसकी ओर ही पर्याय को झांकना पड़ेगा, हम्म। इसलिए उसे कारण परमात्मा कहते हैं। जगत में कोई पदार्थ नहीं कि जिसकी ओर ये देखे, केवल उसी की ओर देखेगा तो पर्याय कार्य कार्य परमात्मा बन जाएगी, इसलिए उसे कारण कहते हैं। हम्म। अपना चैतन्य तत्व ही कारण कहलाता है ना। प्रश्न ये है कि इसको कारण परमात्मा कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो कारण को दो प्रकार से समझाया है यहाँ पर। एक तो कारण उसको कहते हैं जिसके होने पर कार्य हो ही हो। तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव तो है तो कार्य क्यों नहीं हुआ अनादिकाल से अब तक। तो कहते जब भी शुद्धि प्रकट होगी इसके आश्रय से ही प्रकट होगी, इसलिए ये कारण परमात्मा है। ऐसा कारण परमात्मा नहीं भी है कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा है अनादि से तो भी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं हुई, यानी कारण तो पड़ा रहा पर कार्य नहीं हुआ। तो बोले क्यों नहीं हुआ, कि इस पर्याय को शुद्ध होना हो, निर्मल होना हो, केवल ज्ञान रूप होना हो, तो इसका पूरे विश्व में एकमात्र कारण कौन है, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तुम भी त्रिकाली ध्रुव हो, तुम्हारी दृष्टि करने से मेरी पर्याय में निर्मलता नहीं आएगी। सिद्ध भगवान तो निर्मल पर्याय वाले ध्रुव प्रकाशित ही है ना, उनकी दृष्टि करने से नहीं आएगी। अपने चैतन्य की दृष्टि करने से अपनी ही पर्यायों में जो प्रकटपना होता है, निर्मलता प्रकट होती है, उस कारण से कारण परमात्मा इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कहते हैं। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी। अपना ध्रुव स्वभाव क्या है, अपना कारण परमात्मा है, ऐसा यहाँ पर स्वरूप समझा रहे हैं। चलो भैया। इसलिए उसे कारण कहते हैं, मतलब केवल उसी ओर देखेगा तो पर्याय कार्य परमात्मा बन जाएगी, इसलिए उसे कारण कहते हैं। वरना वो तो शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य है और भाव रूप में अनुभव में आता है, किसी नाम से अनुभव में नहीं आता। इसलिए एक चैतन्य मात्र हूं, बस मैं एक चैतन्य मात्र हूं, ऐसा ही अनुभव सामान्य भाव अनुभव में आता है, उसको इस, चिन्मात्र कहते हैं। इसको नोट कर लो सभी। ये तुम्हारे हृदय पे या यूं समझो तुम्हारे मानस पटल पे अंकित रहना चाहिए, क्योंकि कि जो जितना भी तुम। कल हाँ वाला जो प्रकरण चला है वही वाली बात आ रही है ना यहाँ पर। हाँ हाँ। तो कि तुम अनुभूति के संदर्भ में जो नई नई नाना प्रकार की कल्पना लिए बैठे हो ना, तो ये तुम्हारे को क्लियर कट होनी चाहिए बात। अनुभूति में क्या आता है, चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र भी सामान्य चैतन्य मात्र। सामान्य चैतन्य मात्र का अर्थ क्या होता है, कि उस चैतन्य पने का जो हूं, मैं हूं ना, तो मैंने ज्ञान भाव हूं और ज्ञान में जो अहम पना हुआ, समझ रहे हैं, ज्ञान हूं और ज्ञान में जो अहम भाव प्रकट हुआ, उसको कहते हैं सामान्य चैतन्य भाव। वो अनुभूति में आता है, चैतन्य में आता है, अनुभव में अपने होता है, यार अनुभव उसी प्रकार का होता है ऐसा समझो। ठीक है ना, ऐसा। इससे विशेष कुछ और होता नहीं है। और सुनो,
सभी का यही अनुभव होता है। मुनिराजों का भी ऐसे ही अनुभव होता है, और केवलियों का भी अनुभव यही है, भिन्न नहीं है। ज्ञान में प्रत्यक्षता, निर्मलता, केवल्य ज्ञानपना, ऐसी केवल ज्ञान रूप शक्ति है, वो बात अलग है। लेकिन केवल ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाने से आनंद में कई अलग नवीन प्रकार की वृद्धि होती होगी, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात, पकड़ में आनंद तो वही रहता है, बस उसके साथ अनंत जुड़ जाता है। अनंत इन सेंस कि अब वह आनंद से च्युत नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। तो इतनी सी बात हो जाती है। सिद्धों के को जो आनंद आ रहा है, और अनुभूति के काल में चौथे गुण स्थान में जो आनंद आएगा, उसमें अंतर नहीं है। समझे या नहीं समझ में? क्या समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है ये, कोई विशेष नहीं है, कुछ विशेष नहीं है वो। बस उसको आनंद क्यों कहा, ये भी मैंने आपको समझाया ना। क्योंकि वो निकषाय परिणाम है, अनाकुल परिणाम है, चैतन्य भाव मात्र है, स्वभाव ही निराकुल होने से उस वीतराग परिणति, उस वैराग्यमय परिणति का नाम ही आनंद है। ऐसा आनंद नहीं है जैसा मिथ्या दृष्टि अनादि से लोक में मान रहा है, ऐसा नहीं है। निराकुल वेदन है, निराकुल स्वसंवेदन है, निर्विकल्प तो है ही, निराकुल भी है। समझे? ऐसा। चलो भैया आगे। बरोबर। तो यही बात कही है कि अनुभव में एकमात्र मैं चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा सामान्य भाव अनुभव में आता है और उसी को चिन्मात्र कहते हैं। अब चिन्मात्र नाम से अगर करें तो नहीं आता। चिन्मात्र आनंद के नाम चक्कर में ना से। हम विशेषता खोजते हैं। समस्या ये है, ये आनंद है ना जो, अब आचार्यों ने जिस संदर्भ में कहा था उसका संदर्भ तो समझते नहीं है। हम आनंद के चक्कर में विशेषता खोजते हैं। आंख मूंद के तुम्हें कुछ विशेष चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बोलो? है ना? चाहिए ना? है वो सामान्य। विशेष तो कषाय हैं, विशेष तो ये राग है। क्या समझ रहे हो? विशेष तो ये दुख है। सुख तो सामान्य ही होता है। अब लेकिन तुम्हें लोक में विशेष की महिमा है, सामान्य की महिमा नहीं है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही वो बात। जबकि वास्तव में सामान्य ही बहुविशेष है। क्या समझे? सामान्य कैसा है? वो विशेष है, वो वास्तविक विशेष है, ऐसा। चलो अब आगे पढ़ो भैया, आप क्या कह रहे हैं आगे? कि जो चिन्मात्र नाम से अगर कहें करें तो नहीं आता, क्योंकि नाम में तो विकल्प हो गया ना, इसलिए नाम रूप हाँ से नहीं आता। कि मतलब हाँ चिन्मात्र नाम की कोई वस्तु है, कोई नाम है, हाँ कोई हाँ विशेष गुण है, ऐसे नहीं हाँ आता। हाँ। तो ये भी एक तो नोटिस करने वाली बात है, मैं शुद्ध हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे नहीं आता। इसके रिटर्न से नहीं आता। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं विभु हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, बस रटते रहो, ऐसे नहीं आता। वो भाव समझ में आए, मैं प्रभु हूँ या मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, वो भाव समझ में आए। माने ये जो प्रकट ज्ञान है, ये ज्ञान, ये ज्ञान चैतन्य, ये जाननहार है, ये कह रहे हैं वो। समझे ना? शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है। अरे मिठास को कह रहे हैं, शक्कर मीठी है शब्दों को नहीं कह रहे हैं। समझे या नहीं समझे बात? ऐसी मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, ऐसे नहीं। वो प्रभुता का स्वभाव तुम्हें समझ में आना चाहिए, उसको कहते हैं मैं प्रभु। अब 5 परमागम आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कहीं ऐसा लिखा है कि ये रटते रहो मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ? तो चैतन्य है ऐसा कहते हैं। पर ये कहाँ कहते हैं कि तुम मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, अरे मैं चैतन्य हूँ समझ में आना चाहिए ना। समझ नहीं, बात नहीं समझ में। एक लड़की की शादी हो गई, तो उसकी सास ने बोला, अब तू बहू हो गई है। क्या हो गया? क्या कहा? अब तू क्या हो गई है? बहू हो गई है ना? अब वो क्या रटने लगी, मैं बहू हूं, 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 मैं बहू हूं। है? जिससे मिले, जिसके पास जाए, जो कार्य करे मैं बहू हूं। रोटी पकाए मैं बहू हूं, खाना पड़े मैं बहू हूं। मूर्ख है वो, बहू है क्या है बोलो? है? ऐसे थोड़ी, मैं बहू हूं ये कहा तो उसको ये समझाता तू बहू हो गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि वो मैं बहू हूं ऐसा रटना शुरू कर दे। है ना? ऐसे ही यहाँ तू प्रभु है ऐसा कहा, और वो कहने लगा मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूं। प्रभुता की ओर दृष्टि करता नहीं है। स्वभाव समझाते हैं तो स्वभाव का नाम प्रभु है, तू स्वभाव की दृष्टि कर। समझे? तेरे पद का नाम बहू है, अपने पद की गरिमा कर। आई बसन में? अपने मायके में तू उछलती थी, कूदती थी, दौड़ती थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब कैसा? अब तेरे चलने में, उठने में, बैठने में शालीनता हो, इसका नाम था कि तू बहू है। बात समझ में नहीं आई?
अपने घर में तो कैसे भी उठती थी, बैठती थी, खाती थी, पीती थी, उछलती थी, कूदती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, सारे कार्य करती थी ना। देर से भी उठती थी, कार मन करता था तो कार्य करती थी, नहीं मन करता तो नहीं करती थी। अब तू बहू हो गई है, अर्थात अब तेरे जीवन में शालीनता होनी चाहिए, ऐसा। तो जो स्वभाव तुझे समझाया था, उस स्वभाव का नाम था प्रभुता, कि तू प्रभु है। तो तूने स्वभाव की दृष्टि तो की नहीं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, इसकी रटने लगा। तो मैं प्रभु हूं, प्रभु करने से तो कार्य नहीं होता है। वो स्वभाव समझ में आए, स्वभाव की दृष्टि हो, उससे कार्य होता है, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। ठीक, चलो भैया आगे। बिल्कुल। तो जैसा उसका स्वरूप का निर्णय किया, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में भाषित होता है। अब फिर प्रश्न आया कि बाबूजी, उसी भांति का एक प्रश्न है कि पर्याय का जो षटकारक पर्याय है, ये मानने वाला ज्ञानी हो और अज्ञानी, दोनों के अभिप्राय में क्या फर्क होता है। मतलब फर्क होता है क्या, पहले तो ये पूछा उन्होंने कि भाई फर्क होता है क्या कि पर्याय का षटकारक पर्याय है, ये मानने वाला ज्ञानी हो और अज्ञानी, दोनों के अभिप्राय में फर्क होता है क्या। हम्म। बहुत बाबूजी, जमीन आसमान का अंतर होता है, जी, बाबूजी कहते समझे हैं ना। कि ज्ञानी तो इस बात को जानता ही नहीं है। अरे हम्म, उसे तो पर्याय के षटकारक को मानता ही नहीं है, हम्म, क्योंकि वो पर्याय को पराधीन मानता है, वरना फिर वो अन्य के साथ ममत्व क्यों जोड़ेगा और पर्याय को पराधीन क्यों बनाएगा। इसलिए वो तो इस बात को मानता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था कहे भले ही, कहे भी और नहीं भी कहे, मतलब उसे वस्तु व्यवस्था को पता खबर ही नहीं है। और हम्म, जबकि वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि पर्याय के कारक उसके पास हर समय रहते हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है। कारक सामग्री माने काम बनाने वाली, काम करने वाली सामग्री, उसका नाम कारक है। तो ये जो 6 प्रकार के कारक है ना, वो तो कार्य सामग्री है। ये देखो पर्याय अपने एक षटकारकों चीज से समझो। पैदा होते हाँ हैं। हाँ, एक समझ, हो सकता है कुछ लोगों को ये षटकारक वाली बात समझ में ना आए, है ना, ऐसा हो सकता है। वैसे तो सभी को होगी, स्वाध्याय जीव है सब, बाय चांस किसी को ना आए, तो इतनी सी बात समझो। अज्ञानी को ये लगता है कि ये जो पर्याय हो रही है, मानो मुझ में कुछ हो रहा है। इसके होने और इसके नहीं होने, अथवा इसके निर्मल होने, अथवा इसके मलिन होने से मेरे में निर्मलता, मलिनता आदि भाव प्रकट होता है। भले ही वो पर्याय की स्वतंत्रता माने षटकारक को समझे, नाम से समझे या ना समझे, लेकिन ज्ञानी तो पर्याय के षटकारकों को भली प्रकार से समझता है। अब ये मतलब क्या होता है, षटकारकों को भली प्रकार से समझता है? इतनी सी बात समझो कि वो ये बात जानता है कि पर्याय स्वकाल में और स्वतंत्र रूप से परिणमित होती है। क्या कहता है, क्या जानता है? स्वकाल में होती है, मतलब आगे पीछे नहीं होगी, और कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र होगी अर्थात निरपेक्ष होगी। इतनी सी बात। जो स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रही है, स्वकाल में होती है, मुझे उसकी दृष्टि करनी नहीं है, इतनी सी बात है। षटकारक में होती है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? कर्ता करण करण आदि ना भी समझ में आए तो इतनी बात समझो कि ज्ञानी को ये पता है कि पर्यायों से मुझ में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, अपने स्वकाल में स्वयोग्यता से होती है। इसको कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि में पर्यायों के षटकारकों का ज्ञान होना। बस खत्म बात। पकड़ में आ गई बात, या मुश्किल है ना? इतनी सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। चलो भैया आगे। बरोबर। ये पर्याय अपने षटकारकों से पैदा होती है, इनमें अन्य द्रव्य भी कारण नहीं और गुण भी कारण नहीं, ऐसा जानकर वो पर्याय से भी निरपेक्ष हो जाता है। हाँ, ये उसको दृष्टि के विषय की बात है। हम्म। जब अपने को आनंदित होना है, सुखी होना है, अपने तत्व का निर्णय करना है, हमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया। अब दृष्टि किसकी करनी है? बदलने वाले की नहीं करनी है, ना बदलने वाले अबदला स्वभाव की दृष्टि करनी है। अबदला स्वभाव मेरा ध्रुव स्वभाव है, तो ध्रुव की दृष्टि करना और पर्याय की दृष्टि छुड़ाना। तो जब पर्याय की दृष्टि छुड़ानी होती है, तो पर्याय किससे नहीं होती? कि गुणों से भी नहीं होती और द्रव्य से भी नहीं होती, ऐसा कह देते हैं। जबकि पर्याय दो ही प्रकार की होती है, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। तीसरी कोई पर्याय नहीं होती। क्या कहा? समझ में, ही बात नहीं समझ में? आचार्यों ने पर्याय दो प्रकार की कही, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। पर्याय पर्याय भी कही होगी कोई। एक पर्याय जो गुणों के आधार से हो, गुण पर्याय। एक पर्याय जो द्रव्य के आधार से हो, द्रव्य पर्याय। एक पर्याय जो पर्याय के आधार से हो, सो पर्याय पर्याय। है ना? नहीं पढ़ी तुमने?
अरे कमाल कर दिया, पर्याय पर्याय नहीं पड़ी। दृष्टि के विषय में पर्याय पर्याय होती है, दृष्टि के विषय में ना गुण पर्याय होती है ना द्रव्य पर्याय होती है। अर्थात पर्याय के होने का कारण न द्रव्य है न गुण है, कौन है? पर्याय स्वयं ही है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तो क्या हो गई वो? पर्याय पर्याय। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय और पर्याय पर्याय। मैंने पर्याय की दृष्टि नहीं करने का अर्थ यह है कि पर्याय को निरपेक्ष छोड़ दो, अर्थात ना उसमें गुणों की अपेक्षा रखो ना उसमें द्रव्य की अपेक्षा रखो। हम तो कह रहे पर्याय की दृष्टि ही मत करो। किसको देखो? एक ध्रुव चैतन्य भाव मात्र को देखो, लेकिन आप ध्रुव को या चैतन्य को कभी पर्यायों से विमुक्त कर सकते नहीं है, है ना? वह भी एक प्रकार की पर्याय ही है। दादा इसको कहते हैं कि ऐसे दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है? तो दादा कहते हैं ऐसे नहीं है, ऐसे है। क्या उत्तर देते हो? ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये उत्तर देते हैं, यही, ऐसे नहीं है ऐसे है। तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कैसी बातें कर रहे हो? कैसे है? कि जैसा तुम उसको निरपेक्ष समझ रहे हो, सांख्य मतियों जैसा, ऐसा नहीं है। कैसा है? कि पर्याय स्वयं को ध्रुव स्वीकार करती है, इस अपेक्षा से दृष्टि के विषय में पर्याय है ना? कोई ध्रुव अपने को ध्रुव थोड़ी स्वीकार करता है, पर्याय ही तो अपने को ध्रुव स्वीकारती है। तो जो अपने को ध्रुव स्वीकारेगी उसे दृष्टि के विषय में स्वीकार करें या नहीं करें? बोलो, उसे तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल निरपेक्ष मत समझ लेना कि मैं तो राग कर ही नहीं रहा, मैं तो द्वेष कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो सब पर द्रव्य में हो रहा है, पर में हो रहा है। और दृष्टि ध्रुव की होवे ना, वो पर्याय को निरपेक्ष समझ ले और निश्चयभाषी और परमादि जैसा जीवन बना ले, ऐसा नहीं, है ना? और दृष्टि की अपेक्षा से भी कि पर्याय ही स्वयं को ध्रुव स्वीकारती है, इस अपेक्षा से। इसी चैतन्य चर्चा में पिछली कक्षाओं में बाबू जी ने एक बात बोली कि दृष्टि के विषय में ज्ञान की पर्याय शामिल है। अन्य पर्यायों को शामिल ना भी किया जाए, परंतु ज्ञान की पर्याय को तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जानेगा कौन, अनुभव कौन करेगा? और ज्ञान की पर्याय अकेली तो आएगी नहीं कि अकेली आ गई है। क्योंकि वस्तु तो अखंड है। कैसे अखंड है? ना कि सिर्फ अपने द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव से अखंड है, अपितु अपनी अनंत पर्यायात्मक अवस्था से भी अखंड है। क्या कहा? फिर बोलूं? ना कि अपने द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक दृष्टि से अखंड है, अपितु अपनी अनंत पर्यायात्मक दृष्टि से भी वस्तु अखंड ही है। क्योंकि ज्ञान ही वो मूल वस्तु, ज्ञान ही वो मूल तत्व है, भाव है, जिसमें समस्त चैतन्य भाव जानने में और अनुभव में आता है। इस अपेक्षा से वहां ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान की पर्याय को तो स्वीकार करते हैं और अन्य पर्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो किन पर्यायों को स्वीकार नहीं करने की बात है? देखो, असमान जाति द्रव्य पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है, विभाव पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है, स्वभाव पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है, समान जाति द्रव्य पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है। तो कौन सी पर्याय दृष्टि के विषय में है? कि पर्याय पर्याय भाव से दृष्टि के विषय में नहीं है, पर्याय ध्रुव भाव से दृष्टि के विषय में है। क्या समझे? आई बात समझ में? आती है बात समझ में? नहीं समझ में? नहीं समझ में आई तो पूछ लो। पर्याय पर्याय भाव से दृष्टि के विषय में नहीं है, नहीं है और नहीं है, लेकिन पर्याय ध्रुव भाव से दृष्टि के विषय में है। अर्थात वो पर्याय जो अपने को ध्रुव स्वीकार है, वो उपयोग जो अपने को ध्रुव स्वीकार है, वो पर्यायात्मक ही है। तो इसलिए जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिन लोगों को दृष्टि का विषय समझने में, वो ऐसा समझे कि वो पर्याय जो अपने को ध्रुव स्वीकारती है वो दृष्टि के विषय में है और है, ऐसा। ठीक है ना? अन्य किसी और पर्याय की यहाँ दृष्टि के विषय में बात नहीं की जा रही है। ठीक, चलो भैया आगे। बरोबर। तो कहा कि भैया वो उस पर्याय की भी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि ये जो होगी ना वो तो अपने षटकारक से होगी। अब इसमें हम्म। अपने द्रव्य और गुण का कहाँ काम है, तो उससे विमुख हो जाता है और पर्याय दृष्टि छूट जाती है। और टूट इसमें सकती भी पर्याय दृष्टि छूट जाती है, क्योंकि इसमें मेरा कोई काम नहीं है। नहीं, कि मुझे कब समय दर्शन होगा, मुझे कब केवल ज्ञान होगा, मुझे कब अनुभूति होगी, ये सब पर्याय दृष्टि छूट जाती है। मैं तो ध्रुव हूं बस, हूं, मैं तो हूं, ऐसे हूं की और उसका झुकाव बढ़ता है, ऐसा। चलो,
अब फिर प्रश्न है कि पर्याय में राग द्वेष हुआ तो अज्ञानी बोलता है कि उसको होने वाला तो हुआ, तो इसमें हमें क्या? तो इसमें दोष आता है क्या? मतलब पर्याय में राग द्वेष हुआ तो अज्ञानी बोलता है कि उसको होने वाला था तो हुआ, और उसमें हमें क्या? तो इसमें तत्समय की दोष योग्यता से आता है। होना था, हो गया। तत्समय की योग्यता से होना था तो हो गया। तो इसमें हमारा कोई थोड़ी दोष है? कर्तव्य है। हम्म। आप तो मंत रहना चाहता है ना। दोष दूसरों पे डालता है। चलो भैया, क्या कहते हैं बाबूजी, उत्तर समझाओ क्या ऐसे कहा। कहते हैं कि देखो, हाँ, होने वाला था सो हुआ, ऐसा वो मानता है क्या? अज्ञानी बोला कि जो होने वाला था सो हुआ। तो पहली बात तो ये है कि वो ऐसा मानता है कि नहीं मानता है? मानता खाली ही नहीं है। कहता ही है, मानता नहीं है ना? तो फिर उसने कहाँ माना कि होने वाला है ना, सो होता है। यदि हम्म, उसने मान लिया होता तो तो उसकी ज्ञानी नहीं दशा था ही वो। बदल जाती। हवा युक्त हवाएं चाहे, बात तो सच्ची है, होने योग्य ही होता है। लेकिन लेकिन वो क्या उसका सिर्फ, श्रद्धान है ऐसा? श्रद्धान है तो फिर वो अज्ञानी कहाँ है, वो तो ज्ञानी है। ठीक है ना। और श्रद्धान नहीं है और सिर्फ कह ही रहा है, तो फिर वो अज्ञानी ही है। रस अगर उसको अज्ञान में आ रहा है, राग और द्वेष में रस ले रहा है और होने योग्य होती है ऐसा कह रहा है, उसकी यहाँ बात नहीं है। जिसने वस्तु की स्वतंत्रता को भली प्रकार से स्वीकार किया है, अगर वो कह रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, होने योग्य होती है। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं होने योग्य हो जाती है। भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ये तो प्रत्येक पर्याय का स्वरूप है। प्रत्येक पर्याय का होने योग्य ही होती है, नहीं होने योग्य नहीं होती है। जो होनी होती है वो होती है, जिसका अभाव होना होता है उसी का अभाव होता है, जो प्रकट होनी होती है वही प्रकट होती है। समझ नहीं बात। जब प्रकट होनी होती है तभी प्रकट होनी होती है, जब नहीं प्रकट होनी होती तब नहीं प्रकट होती है। अपने स्वभाव से होती है। ये तो समस्त ज्ञानियों का मत है ना। क्या वो ऐसा श्रद्धात्मक भाव से स्वीकार करता है? करता है तो फिर बात ही नहीं है, उसकी तो दशा ही पलट जाती। अज्ञानी क्यों कहते हैं उसे हम? अज्ञानी कहने का अर्थ तो यही है कि मान नहीं रहा है, कह भर रहा है, तभी अज्ञानी है। ठीक है ना, चलो। मतलब यदि उसने मान लिया हो तो फिर उसकी दशा ही बदल जाती है, क्योंकि होने वाला था तो हुआ, हाँ। ऐसा जिसने जाना उसका पर्याय की ओर से उपयोग हट जाता है कि इसमें मैं क्या करूंगा। और जो होना है वो सिद्ध भगवान केवली भी नहीं लौटा सकते, तो मैं हम्म, इसको, तो मैं भी इसको नहीं लौटा सकता। मैं क्यों लौटाऊं? ये तो मेरे घर की व्यवस्था है, शान है कि मेरा कार्य कभी भी तीन लोक तीन काल में इधर उधर होता नहीं नहीं। है। इतनी निश्चित समय सारणी है कि इधर से उधर कभी होगा ही नहीं। अरे ये तो मेरे द्रव्य की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जैसी अज्ञानी के पास है ही नहीं। हम्म, ये तो मेरे द्रव्य का गौरव है ना, कि वहां जो कुछ कार्य निश्चित है वो कार्य अपने समय पर होता है। तो ये गौरव है या नहीं? उसने जाना। अनु, अनुसूति से रचित है ना प्रभाकरण। द्रव्य बिल्कुल। का स्वभाव है और स्वभाव सत है। सत कैसा है? वस्तु का गौरव है, अस्तित्व है वो तो वस्तु का। अस्तित्व का ही नाश है यदि ना स्वीकार किया जाए। क्या? अनुसयुति से रचित प्रभाकरण को ना स्वीकार किया जाए। 99 नंबर कहा था प्रचन सार जी, है ना। नहीं स्वीकार किया जाए तो सत ही कहाँ है फिर वस्तु? ये तो सत है, अस्तित्व है वस्तु का। और अस्तित्व सदैव गौरवान्वित ही होता है। समझे? अस्तित्व है क्योंकि अस्तित्व कहती उसे है जो स्वभाव से शुद्ध है, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है, उसी का नाम अस्तित्व है। अन्यथा उसे अस्तित्व कौन कहे? ऐसा। चलो भैया आगे। बरोबर। तो उसने जाना कि ये जो होना है ना वो अपने समय पर होना है, तो इसमें मेरा कोई हिस्सा वास्तव में है नहीं। नहीं। माने इसमें कोई मुझे उलटफेर करना भी नहीं है, और ऐसी ताकत भी किसी में नहीं है। और ज्ञानी इसी तरह जानता है। ताकत नहीं है ऐसा माने तो कमजोरी आती है। उलटफेर करना ही नहीं है, क्यों करें? व्यवस्था ऐसी है, ये तो अपने घर की शान है ना। व्यवस्थित को व्यवस्थित करने का नाम अव्यवस्था है। व्यवस्थित को है ना सर। व्यवस्थित करने का नाम अव्यवस्था है। कि मैं करूं, यह व्यवस्था है। वो है, ये व्यवस्था है। तू तो व्यवस्थित को व्यवस्थित करना चाहता है। हाँ,
वो कहता है कि होना था सो हुआ, होना था सो हुआ। जब ये व्यवस्थित है तो इस बात को तू 200 बार 100 बार क्यों दोहराता है? हम्म। इसका मतलब तू उसमें अपनी व्यवस्था थोपना चाहता है। होना तो ये चाहिए वास्तव में कि जब व्यवस्थित मान लिया तो वहां से हट जाए एकदम, क्योंकि उसकी ओर देखना भी तेरे लिए पाप है। अरे तूने समझ गए? देखा क्यों जिसने उधर? पर्यायों को व्यवस्थित समझा, उसका उपयोग पर्यायों की तरफ से हट गया, ऐसा हो गया। समझे? जिसने परिणमन को व्यवस्थित समझा, उसका उपयोग परिणमन की ओर से हट गया, क्योंकि उसको स्वीकार हो गया ना व्यवस्थित है, ऐसा। और तू व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित है कर रहा है, और देख उधर ही रहा है। तू थोपना चाह रहा है कुछ उसके ऊपर, तो ऐसा कर रहा है। स्वीकार नहीं किया तूने, ऐसा समझा रहे हैं। चलो दृष्टि आगे। दृष्टि तो बार बार उधर जा रही है, और हम्म। बोल मुंह से यही रहा है कि नहीं, वो जो होना है वही होगा, जो होना है वही हम्म। होगा। हम्म। दृष्टि हटी नहीं, इसका मतलब तुझे हम्म। उसकी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। हम्म। इसलिए तू उधर ही देखता है और बार बार उसको छेड़ता है। अब जैसे नक्की हो गया कि जैसे सवेरे बारात निकलने वाली है, बारात आने वाली है, तो रात को हमने सारी सामग्री व्यवस्थित कर ली, सारी कुर्सियां सोफा सेट वगैरह दुनिया भर का सब व्यवस्थित कर लिया। अब एक व्यक्ति आता है कि नहीं, ये कुर्सी यहाँ नहीं, यहाँ, ये कुर्सी यहाँ नहीं, यहाँ, ये सोफा यहाँ नहीं, यहाँ, तो वो व्यवस्था बिगाड़ने वाला है। अरे भाई, हमने तो सब सोच समझकर पहले ही किया था ना। अब तू क्या बिगाड़ ही नहीं करता है? सकता। बिगाड़ने वाला बिगाड़ नहीं सकता, बिगड़ ही रहा है बस। तो उस व्यक्ति को वहां से समझे हटा ना? दिया जाएगा। हाँ। उदाहरण है वो, तो ठीक है, वो व्यवस्था बिगाड़ रहा है जो व्यवस्था में खलल डाल रहा है। स्वीकारने ओके। वाला राग बिल्कुल। द्वेष नहीं करता, ये इसका अर्थ है, ठीक है ना? जो राग द्वेष कर रहा है परिणमन से, इसका मतलब उसने स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है, तभी राग द्वेष कर रहा है, ऐसा कहते हैं। चलो आगे। तो भाई तू उससे ऐसी छिड़कानी क्यों करता है? हम्म। क्यों? इसलिए उस सारे कक्ष को ही, पर्याय के कक्ष को ही तू उपेक्षित कर दे। हम्म। और उपेक्षित किया तो तेरी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी। इसलिए हम्म। जो होना है सो होता है, यदि ये तूने माना तो ये तेरी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी। बल्कि देखो और सुनो। अगर कहें तो इससे हम्म। भी बड़ी बात, तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही छूट जाएगी। अरे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा छूट जाएगी। हम्म। यानी जो सहारा लेता है ना क्रमबद्ध हम्म। पर्यायों का वो कामना श्रद्धा करने का, छूटेगी। इसका मतलब यही है ना कि वो छूट जाएगा। देखो सुनो, तू पर्यायों की दृष्टि, तू कहता है सब स्वतंत्र है। ध्यान से समझना इस बात को, एक लॉजिकल बात है, और ध्यान से समझना आप लोग, काम की बात है। तू कहता है सारा जगत स्वतंत्र है, सारा परिणमन स्वतंत्र है। यदि तू स्वतंत्रता स्वीकार करे, तो क्या होता है? उपयोग पर्याय से हटता है, पर्याय दृष्टि से हटता है। और पर्याय दृष्टि दृष्टि जब हटती है, छूटती है, तो क्या होता है? राग और द्वेष की परिणति छूट जाती है। अब दूसरा प्रश्न, कि भैया राग द्वेष भी तो पर्याय है, वो भी अपने स्वतंत्र रूप से होती है। क्या कहा? राग द्वेष भी तो पर्याय है ना। जैसे मैंने पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, तो मैंने राग द्वेष की पर्याय की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया ना। पर्यायों की स्वतंत्रता में मेरे राग द्वेष की पर्याय भी तो स्वतंत्र ही है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? बात सही है ना उसकी? जैसे सारा जगत स्वतंत्र है, ऐसा ही राग द्वेष का परिणाम भी स्वतंत्र है। करेक्ट है बात या नहीं है उसकी बात सही? सही है ना, बिल्कुल। लेकिन राग और द्वेष खड़ा ही उसको होता है जिसकी दृष्टि पर्याय से छोटी नहीं है। क्या कहा? राग और द्वेष खड़ा ही उसको होता है, कि क्या बात करते हो? ज्ञानी के राग द्वेष नहीं होता कि नहीं होता? समझना ध्यान से। दृष्टि के विषय में ज्ञानी के राग द्वेष होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। क्या कहते हैं उसे? उसे दृष्टि मुक्त कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव पता है क्या कहते हैं? कौन जानता है कि वो भोगता हुआ भी भोग रहा है या नहीं भोग रहा है? कौन जानता है? ये तो अज्ञानी को लगता है कि राग करता हुआ ज्ञानी राग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। समझ नहीं समझ, थोड़ी सूक्ष्मता को समझना। तुझे राग और द्वेष की जो अंतरंग में जो मोह तरफ तेरे खड़ा हुआ है, तेरे अंतरंग में जो जो उस उन परिणामों के बदलाव होने और नहीं होने से जो तुझे दुख हो रहा है, तेरा जो ममत्व भाव जुड़ा है,
वो ये दर्शा रहा है कि तूने अभी पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है, हुआ ही नहीं है तुझे स्वीकार अभी। यदि तेरी दृष्टि रह रहकर पर्यायों की ओर जा रही है, तेरी दृष्टि बार बार पर्यायों की ओर मुड़ रही है, तेरा उपयोग बार बार बहिर्मुख हो रहा है, ये तो पक्की बात है कि तूने अभी पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया नहीं है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। यदि तूने पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया होता तो ये राग और द्वेष तेरे नहीं होता। अब यहाँ राग द्वेष किसकी बात कर रहे हैं? अज्ञान रूपी राग द्वेष की बात कर रहे हैं। वो अज्ञान रूपी राग द्वेष तेरे नहीं होता, तीन काल में नहीं होता, वो तो उत्पन्न ही तभी होता है। अब तू क्या कहता है कि जो राग हो रहा है वो क्या है? स्वतंत्र है, ऐसा कह रहा है ना, कह रहा है मैं इसका करता नहीं हूं, स्वतंत्र है। ज्ञानी से पूछो, ज्ञानी क्या कह रहा है? क्या कहता है ज्ञानी? ज्ञानी ये कहता है कि ये मेरा राग द्वेष स्वतंत्र है, तत्समय की योग्यता में होता है। पहला, वो राग द्वेष को अपना नहीं मानता है। दूसरा, होते हुए राग द्वेष में उसका परिणाम कैसा है? अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटकती है, क्यों खटक रही है उसे? क्योंकि उसको पता लग गया है कि जो मेरा नहीं है मैं उस ओर दृष्टि कर रहा हूं। ये खटक रहा है उसको, अपनी गलती दिखाई देने लगी उसे, है ना। विश्वास है ये मुझको शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। स्वभाव का भी बल है उसको, स्वभाव का भी जोर है उसको। अरे बस अज्ञानी तो अपनी गलती मान ही नहीं रहा। ज्ञानी में तो बहुत अंतर है। राग द्वेष को अपना मानता नहीं है, और राग द्वेष होते हैं तो अपनी कमी जानता है। आती बस समझ में नहीं थी। ध्रुव की दृष्टि छोड़ता नहीं है, ध्रुव का पक्ष छोड़ता नहीं है, राग द्वेष का पक्ष लेता नहीं है। होते हैं राग द्वेष तो भला नहीं जानता है। और ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी ध्रुव का पक्ष लेता ही नहीं है। उसे तो पक्ष ही पर्यायों का है, उसे तो पक्ष ही राग द्वेष का है। और राग द्वेष होते हैं तो खटकते नहीं है। क्या कहता है? ये तो स्वतंत्रता से हो रहे हैं भैया, तत्समय की योग्यता से हो रहे हैं, मैं थोड़ी इनका करता हूं। ऐसा समझता है। अंतर है, अंतर है, ठीक है ना। तो कहते हैं यदि तूने स्वतंत्रता को स्वीकारा है, वास्तव में स्वीकारा है, तो राग द्वेष खड़े ही क्यों हो? राग द्वेष तो खड़े ही तब होते हैं जब अंतरंग में स्वतंत्रता स्वीकारी ना गई हो, तो ही खड़े होते हैं, अज्ञान संबंधी। ठीक है, ऐसा। चलो भैया आगे। बिल्कुल। क्योंकि अक्रम स्वरूप से एक रूप हो जाता है। एक रूप हो गया ना, तो अब पर्याय की श्रद्धा थोड़ी रहेगी। और क्रमबद्ध भी पर्याय है ना, उसकी श्रद्धा छूट जाएगी, माते पर्याय मात्र की। देखेगा क्यों उधर? क्योंकि उसमें अगर थोड़ी भी बुद्धि है, वो तो इतना सेट है, ऐसी सेटिंग है कि तीन लोक और तीन काल की, कि उसमें जरा भी तो फर्क नहीं पड़ सकता। तो इधर क्यों झांकेगा? क्यों जाएगा उधर? बस। तो उससे विमुख हुआ कि यहां तो ठीक है, मेरी पर्याय का कक्ष तो बिल्कुल सेट है। तो प्रसन्नता आ जाती है, और प्रसन्न होकर वहां से विमुख हो जाता है। बस अब यहाँ कोई यहाँ तो कोई तीन लोक तीन काल में कोई कुछ फेर फार कर ही नहीं सकता, और इसमें मुझे भी कुछ करना नहीं है। वहां से हटा, फिर तो द्रव्य ही दिखता है। और कौन दिखता है? कोई दूसरी जगह है ही नहीं। तो ये उसका फल होता है। असल में फल तो हम समझते ही नहीं है। हम्म। जो होना था सो हुआ, होना था सो हुआ, ऐसा कहकर तू भीतर से तो रो रहा है, और रो बाहर रहा है, से हाँ। बोल रहा है। बोल रहा है, निरपेक्ष रहे ना, प्रभावित ना हो। उसको कहते हैं जो होना था सो हुआ। प्रभावित नहीं होता है, तो प्रभावित होता है, अर्थात तेरी दृष्टि वहां रह रहकर जाती है। अब छल और ग्रहण करता है, रामचंद्र जी भी तो कर रहे हैं, भरत भी तो कर रहे हैं, आमुक भी तो कर रहे हैं, आमुक भी तो कर रहे हैं। ऐसा कर रहा है ना। तो अभी तू किसका पक्ष ले रहा है ऐसा कहकर? पक्ष किसका लिया तूने? किसके किसके पक्ष में दलील करी है तूने? पर्याय पर्याय। पर्याय के पक्ष में। ये ये जो तेरी वकालत पर्याय के पक्ष में जा रही है ना, ये तेरी पर्याय दृष्टि को सूचित कर रही है।
अपने से पूछो, मेरी दलील कहाँ जाती है, मैं किसकी ओर फाइल दायर कर रहा हूँ, अदालत में किस किस के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ध्रुव के खिलाफ लड़ता हूँ, पर्याय के समक्ष रहता हूँ। जब मैं ये तर्क देता हूँ कि रामचंद्र के भी हैं, भरत के भी हैं, अन्य अन्य ज्ञानियों के जीवन में भी आदि नादि तो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, है ना। तो फिर तो दो चार नृत्य मुझे भी देख लेने दो, क्या फर्क पड़ता है? तेरी दलील किसके पक्ष में है ना। तेरा पक्ष कषायों का है, पाप का है, व्यसनों का है, पर्यायों का है। और जिसका पक्ष पर्यायों का है वो क्या है, पज्जयी मूढ़ा है। और पज्जयी मूढ़ा सुपर समय और मिथ्या दृष्टि है। और जिसने पर्याय का पक्ष छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया है पक्ष पर्याय का, जिसको वास्तव में पर्याय ध्रुव की दृष्टि हो गई है, जिसने पर्यायों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, उनकी कर्मबद्धता को स्वीकार कर लिया, अब वह उस ओर झांकता नहीं है, उस ओर देखता नहीं है। अब उसे पांच पाप चार कषाय ये विषय प्रभावित करता नहीं है, उसे तो ध्रुव ही दिखाई देता है, ध्रुव ही दिखाई देता है बस। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, और एक चैतन्य ध्रुव के सिवा अन्य कुछ दिखाई देता नहीं है। स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज मुझको, है। वो ध्रुव के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है बस। कोई गाली देता है, उसे ध्रुव दिखता है। कोई भला कहता है, उसे ध्रुव दिखता है। पाप का उदय आता है, उसे ध्रुव दिखता है। पुण्य का उदय आता है, उसे ध्रुव दिखता है। उसे दिखता ही नहीं है, ध्रुव के सिवा कुछ और दिखाई देता नहीं है, कुछ और सुहाता नहीं है। समझ में ही बात नहीं, समझ, एक ध्रुव के सिवा अन्य कुछ सुहाता नहीं। वो ज्ञानी की दृष्टि है। हे भगवान, ये दृष्टि मुझे कैसे प्रकट होगी? ध्रुव का स्वरूप समझ के उसकी दृष्टि करेगा तो प्रकट होगी। ध्रुव ध्रुव करता रहेगा तो नहीं प्रकट होगी, तीन काल में प्रकट नहीं होगी। कषाय की मंदता को ध्रुव की दृष्टि समझेगा तो प्रकट नहीं होगी। नकली भेद विज्ञान को असली भेद विज्ञान समझेगा तो प्रकट नहीं होगी। स्वरूप समझे बिना ध्रुव की दृष्टि करेगा तो नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। क्या करूं? स्वरूप समझ, तेरा अभ्यास, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व तत्व अभ्यास करना है। अभ्यास माने समझते हो ना क्या होता है? समझना, सीखना, उसको अभ्यास कहते हैं। जब तक मेरी परिणति उसमय ना हो जाए, क्या कहा? जब तक मेरी परिणति उसमय ना हो जाए तब तक क्या करो? अभ्यास तत्वाभ्यास। करो। सीधी सी बात है। आती है वह समझ में नहीं आती है? मेरी परिणति कैसी ना हो जाए, आत्ममय ना हो जाए तब तक क्या करूं? आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करते रहो। ऐसा। ठीक, चलो आगे। अरे भाई, तेरा इनमें क्या है, होना सा सो जो हुआ आपने उसमें कहा क्या। आत्मा का स्वरूप का अभ्यास, मतलब उसमें चिंतन वगैरह भी आ गया ना। अब आप अभ्यास कैसे करोगे बताओ? हाथों से, पैरों से, मुंह से, कान से, नाक से, कैसे करोगे? समझाओ मुझे, कैसे नहीं, करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, बट स्वाध्याय जो है उसमें आत्मा का लक्ष्य एकदम नहीं आता ना। आत्मा का लक्ष्य करेंगे, उस वही अभ्यास हाँ, होगा ना। हाँ, वो करेक्ट है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है एकदम, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी सटीकता बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ कि अभ्यास के नाम पे हम क्या करेंगे। जैसे मान के चलो, किसी ने कहा कि मैं अभ्यास करने के लिए अब मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, या 5 घंटे स्वाध्याय करूंगा, 2 घंटा पूजा करूंगा, समस्त प्रकार के अभक्ष आदि का त्याग करूंगा, आदि आदि सारे कार्य में करूंगा। किसके लिए? चैतन्य के अभ्यास के लिए। अब पंडित टोडरमल जी से अगर आप ये बात कहते तो वो कहते इतना किया तो शाबाश, ठीक है ना। हम उनके पक्ष के थोड़ा सा इसीलिए कह रहे, उतना किया तो शाबाश, परंतु अभ्यास जड़ की क्रीड़ा को कहते नहीं है। जड़ की क्रिया थोड़ी अभ्यास है, उपयोग तेरा अभ्यास है। यदि तुझे उपयोग, उपयोग समझते हो ना, जिनका प्रश्न है उपयोग समझते हो आप किसे कहते हैं? हाँ, जानना देखना। हाँ ना, जानना देखना नहीं, ये जिससे तुम प्रश्न पूछ रहे हो, जिससे तुम ज्ञान का बात व्यापार। कर रहे हो, है ना, ये उपयोग तुम्हारा। जानना देखना तो नाम है ही इसका, लेकिन उपयोग को पकड़ना तो सीखो, पहचानना तो सीखो। अभी आपने जो प्रश्न किया उपयोग से किया, और जो उत्तर सुन रहे हो तो उपयोग से सुन रहे हो ना। ये हाँ। उपयोग, ये उपयोग, इस उपयोग की रुचि जुड़नी चाहिए किसके साथ? अपने साथ। जब इस उपयोग की रुचि अपने साथ जुड़ेगी तो क्या होता है?
कि 4 बजे का शो होता है, हम 3 बजे चले जाते हैं। क्या? जब रुचि हम्म। उपयोग के साथ जुड़ती है तो क्या होती है? बच्चे की शादी आने वाले तो नए कपड़े बनवाते हैं, ये नहीं ये पहनना है, ऐसा नहीं ऐसा डालना है, ऐसा नहीं ऐसा। रुचि जुड़ती है, उपयोग की रुचि स्वभाव की ओर ढलती है, तो 4 बजे उठूंगा नहीं, उठता है, नींद नहीं आती है। उसका लक्ष्य उपयोग वही में, तरफ हाँ। बढ़ता है। हाँ, रुचि ढलती है तो स्वाध्याय करूंगा नहीं, करता है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, कहीं और चित्त लगता नहीं है, कहीं और मन लगता नहीं। एक ही चीज सुहाती है, अंतरंग से सुहाती है। क्या सुहाती है? अपना प्रभु, अपना चैतन्य, अपना भाव, यही सुहाता है, अन्य कुछ और भाव सुहाता नहीं है। हम्म। इसको कहते हैं अपने उपयोग को साधना, उसका अभ्यास करना। और नहीं रच रहा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समझे क्या अच्छा लगता है? कि एक मैं, स्वभाव। मेरी स्वयं। चर्चा, है ना, मेरा हम्म। तत्व, मेरा निर्णय, बस वही 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 रुचि लगी है, वही लगन लगी लगन। बहन श्री कहती है धुन लग जाती है, धुन, हम्म। धुन, धुन हो जाती है, दूसरा कोई काम नहीं है, बस यही एक धुन लगती है, तो कार्य होता ही होता है। उसके लिए वो अभ्यास की बात कर रहे हैं। समझे ना, धुनी होना पड़ता है, धुनी, जुनून, जुनून हो तो कार्य होता है, नहीं तो होता नहीं है, ऐसा। हम्म। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा उपयोग है ना, ये अब भोगों में जाए और तर्क करे, समझना, मेरा उपयोग भोगों में जाए और मुझसे मैं ही तर्क करूं अपने आप से। वो तो ज्ञानी के भी होते हैं, और अपना कौन सा गुण स्थान उचला है, और हो गए तो हो गए, तत्समय की योग्यता है, और मैं तो पर्याय का करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। एक तो ये तरीका है, हम्म। और गलत तो नहीं है, बात तो मेरी सारी सही है, तर्क तो मेरा एक एक जेन्युइन है, एक भी तर्क हम्म। गलत नहीं है मेरा। और एक ये है कि ये मेरे करने योग्य नहीं है, मैं तो ध्रुव हूँ, हम्म। मैं कहाँ कीचड़ में फंस रहा हूँ। फिर जग कीच बीच नहीं आऊं, ये तो मेरे करने योग्य नहीं है। अरे प्रभु, मैं तो चैतन्य हूँ। एक ये तरीका है। तो कौन सा तरीका होना चाहिए? ये हमारी रुचि का परिचय करा रहा है। हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा थॉट, या हमारा वो ज्ञान, जो उपदेश हम स्वयं को ही दे रहे हैं, स्वयं को ही समझा रहे हैं, वो क्या समझाता है? वो हमें हमारी रुचि ही का परिचय कराता है, कि वास्तव में मेरे अंतरंग में जो जो मेरा रस पका है ना, वो किस ओर पका है, किसका पका है, किस संबंध में पका है। समझे? वो आपको आपके अभ्यास की खबर कराता है। तो हम्म। अपने आपो दीपो भवा, अपने प्रकाशक आप स्वयं बने ना। हाँ। है ना, गर्जी का मार्ग है ना, ये गर्जी का मार्ग। तो मुझे गरज है या मुझे गरज नहीं है, तो ये तो मेरे से ज्यादा जगत में कोई दूसरा जानता नहीं है। समझे? मेरी बातों में मिठास लगेगी, पर मेरी गरज तो मैं ही जानता हूं ना, तुम तो नहीं जानते। मेरी चर्चाओं से मेरी बातों से, अरे भैया भैया, भैया की गरज तो भैया जानता है, दूसरा थोड़ी कोई जानता है। बाकी तो सब ठगी विद्या है। क्या? हाँ। बाकी तो सब छल है। और यही ठग और यही छल यदि मैं अपने ऊपर प्रयोग करूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन है इस जगत में? वो जो ठगी विद्या मैंने सारे जगत पे इस्तेमाल की, वो जो छल मैंने सारे जगत पे इस्तेमाल किया, वो भी स्वयं पे किया, स्वयं को भी ठग लिया ना, स्वयं को भी हाँ। छल लिया ना मैंने, ऐसा विचार करके। क्या विचार हम्म। करके? थवा योग थवाए चाहे होने योग्य होता है, और वो तो स्वतंत्र है, और अपना तो भी गुणस्थान निचला है, और ज्ञानियों के भी तो भोग आदि प्रवृत्तियां होती है, और हमने कर दिया तो क्या आपत्ति आ गई, और राग द्वेष हो गए तो क्या हो गया, आदि आदि आदि। किसका हम्म। पक्ष ले रहा हूं मैं? ये किसका पक्ष ले रहा हूँ? पक्ष तो मुझे मेरा लेना था। कौन हूं मैं? परिणामी या अपरिणामी? है? परिणामी। आप, हाँ, मैं तो निरपेक्ष हूँ, असहाय हूँ, जगत में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ। मैं हूँ अपने में परिपूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। संबंध। तो मैं रस में, स्पर्श में, गंध में क्यों अटक रहा हूँ? और रुचि कहाँ अटक बार रहा हूँ? की ओर, रुचि बार की ओर, परी की ओर। हाँ, तो वो वहां अपने चोट करके अपना, उसको कहते हैं अभ्यास। हम्म। उसको कहते हैं अभ्यास, कि अपने उपयोगों को बार बार पर से हटावे,
और अपने स्वभाव की ओर लेकर आवे, इसका नाम अभ्यास है। ठीक है ना, क्योंकि हमने निर्णय कर लिया कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं, नहीं। और अपने उपयोग को वहां पे अभ्यास में लगा। चलो मोहित भैया शुरू। बरोबर। होना था सो हुआ, उनमें क्या है कि तेरे घर में हुआ, नोटों में हुआ, बंगले में हुआ, बंगले की दीवार गिरी। अरे जो होना था सो हुआ, तेरा क्या हुआ इसमें? इसमें क्या होना होना करता है तू? इसमें क्रमबद्ध पर्याय लगाता भी क्यों है? अरे तू तो अपनी जो पर्याय होती है उसमें क्रमबद्ध लगा ना, कि तेरी पर्याय एकदम त्रैकालिक सेट है, उसकी सेटिंग जानकर वहां से हट जा। करेगा क्या वहां पर? कोई भी बुद्धिमान होगा तो वहां से हट जाएगा कि यहाँ कुछ होने वाला तो है नहीं। फिर क्या है कि तीन लोक में किसी की शक्ति ही नहीं है, और मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं पर्याय को इधर उधर करूं तो इससे तो मेरा ही घर अव्यवस्थित दिखता है। ऐसा दिखता है कि इसके घर में व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरा घर व्यवस्थित है। पर्याय का कक्ष इतना सुव्यवस्थित है कि अब मुझे वहां झांकना ही नहीं है, और विश्व में झांकूंगा ही नहीं, ऐसी शपथ ले लेता है। ऐसी शपथ लेता हूं कि उधर झांकूंगा भी नहीं। क्यों झांकूंगा? किस लिए झांकूंगा? इसका अर्थ ये है कि तुझे विश्वास नहीं है तेरी सेटिंग पर, तेरी व्यवस्था पर। तो प्रश्न आया फिर से, तो व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है, तो पर्याय की ही बात कही है ना। बाबूजी कहते हैं हो गया ना, ये सारी पर्याय व्यवहार हो गई। जाना हुआ प्रयोजनवान का अर्थ ये कि वो उसे जानता रहे ऐसा नहीं है, हम्म, लेकिन जानने में कभी आ जाए तो, बस इतना। हम्म, अपने ज्ञान की क्रमबद्ध दशा में कभी जानने में आ जाए तो वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। और जो जाना हुआ प्रयोजनवान होता है ना, उधर ज्ञान बार बार जाए क्यों? उसे तो सिर्फ जानना है, कुछ करना तो है नहीं, तो ज्ञान उधर जाएगा भी क्यों? जाना हुआ प्रयोजनवान का अर्थ होता है ज्ञान के जानने में जो है उसको ज्ञ कहते हैं, और ज्ञान ज्ञ को ज्ञ जाने, बस जाना हुआ प्रयोजनवान। सीधी सी बात है। एक बात, दूसरी बात, वस्तु व्यवस्था को जाना तो जाना हुआ प्रयोजनवान, वस्तु स्वरूप को समझा, जाना हुआ प्रयोजनवान। और जाने हुआ प्रयोजनवान अर्थात वो वस्तु को जानने के बाद जो वस्तु का स्वरूप जानने में आया, कदाचित कोई भाव जानने में आया, कोई चित्त, कोई भी भाव जानने में आया, वो सब जाना हुआ प्रयोजनवान ही होता है। प्रयोजनवान कैसे हुआ? जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया, वो सब प्रयोजनवान हो गया। क्या समझे? अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए ना, सो वो प्रयोजनवान है। और प्रयोजन सिद्ध ना हो तो अप्रयोजनवान है। सीधी सी बात है। तो ज्ञान के जानने में क्या आया, गे ही रहा, ज्ञान उसे प्रभावित नहीं हुआ। तो जानने में आने पर भी ज्ञान को कोई प्रभाव नहीं हुआ, जाना हुआ प्रयोजनवान इस अपेक्षा से। समझे? जाना हुआ प्रयोजनवान कौन? जाना हुआ प्रयोजन, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान। एक अर्थ इसका सामान्य ये भी होता है कि व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान होता है, अर्थात निचली भूमिका वालों को वस्तु व्यवस्था समझाने के लिए जो गुण भेद आदि किए जाते हैं, वो गुण भेद आदि किए बिना अभेद वस्तु की खबर होती नहीं है। तो वो गुण भेद आदि के जानने को जाना हुआ प्रयोजनवान कहते हैं। और देखो, तीनों लोकों में एक भी जीव ऐसा नहीं जिसने सीधा अभेद वस्तु को जाना और मोक्ष हो गया। एक भी नहीं है ऐसा। क्या कहा? अनादि की ये परंपरा है, भेद से अभेद को जानकर अभेद से अभेद का आश्रय लेकर वस्तु स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने स्वपद को प्राप्त करता है। कोई भी जगत में ऐसा जीव ही नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि था, सीधा अभेद की दृष्टि हो गई, होती ही नहीं है। लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है इस लोक में। अज्ञानी सीधा केवल ज्ञानी नहीं है कि अभेद वस्तु को जान लेगा। अज्ञानी क्या है? क्षयक्षम ज्ञानी है, और लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त करता है, लक्ष्य अरूपी होता है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? लक्ष्य कैसा होता है? अरूपी होता है। तो गुण भेदों के द्वारा ही अभेद वस्तु की प्राप्ति होती है, और इसीलिए जाना हुआ प्रयोजनवान, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे।
तो पर्याय की क्रमबद्धता निश्चित करके वो क्रमबद्ध से भी अलग हो जाता है। बाबूजी, ये तो लोक के पदार्थों में लगा है, अब क्या करें। अब तेरा बस नहीं चला तो तू कहने लगा और रोने लगा। और यदि ज- जैसे बस अन्यमति होता है, उसके पत्ते राम हिलाता है, तो तू अपने कर्म, जैसे वो राम के नाम लेकर कि राम ने किया, राम ने किया, ऐसे तू कर्मबद्ध के लिए रोता है। स्वरूप की खबर तो उसे भी नहीं और तुझे भी नहीं है। आत्मा की दृष्टि तो तुझे भी नहीं है, उसे भी नहीं है। ध्रुव चैतन्य की खबर तो उसे भी नहीं है, तुझे भी नहीं है। करता तो उसने भी नहीं स्वीकारा ना। अल्टीमेटली करता तो उसने भी राम को बनाया, स्वयं नहीं बना। अल्लाह वाले ने अल्लाह को करता बनाया, वह स्वयं नहीं बना। पर बात तो यह है कि स्वरूप तो ना राम वाले ने जाना, ना अल्लाह वाले ने जाना, ना तूने जाना। बात समझ में आती नहीं? खाली ये समझ लेने से कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है, तेरा कार्य होगा नहीं। उस जगत से भिन्न में उसका ज्ञाता हूं, इसकी दृष्टि भी तो करनी पड़ेगी, ये भी तो समझना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? देखो, 3 घंटे की पिक्चर देखने तुम जाते हो, 1.5-2 घंटे की पिक्चर तुम देखने जाते हो, तो किस भाव से जाते हो? कि पिक्चर की स्क्रिप्ट में बदल दूंगा, इस भाव से जाते हो? नहीं, इस भाव से नहीं जाते। कि ये सीन हटा देना चाहिए, ये सीन जोड़ देना चाहिए, इस भाव से जाते हो। जो होती है सो देख लेते हो, है ना? जो चलती है पिक्चर देख लेते हो। ऐसा विकल्प तो नहीं करते ना कि ये यहाँ से काट के यहाँ लगा दूं, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं। जैसी दिखाई देती है पर्दे पे तुम देख लेते हो, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। इससे कार्य बनता नहीं है। ये तो पर्याय की स्वतंत्रता समझाने के लिए उदाहरण है। ये सारे जगत की पिक्चर कैसी है? वो फिक्स पिक्चर है, 1.5-2 घंटे की जो पिक्चर पर्दे पे चलती है, सारा जगत इस पिक्चर की तरह चल रहा है। अब मैं क्या करूं? पिक्चर मत देख, स्वभाव को देख। क्या समझे? कहीं वो समझ में आई, समझ में नहीं आई? मैं तो जगत की पिक्चर देख रहा हूँ। तो बौद्ध क्या कहते हैं मालूम? गोइंका है ना, विपश्यना, विपश्यना योग, कि वो क्या कहता है कि जगत एक पिक्चर है और मैं तो पिक्चर का दृष्टा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। ओशो क्या कह रहे हैं? ज्ञाता दृष्टा रहो। किसके ज्ञाता दृष्टा रहो? जगत के ज्ञाता दृष्टा रहो। बस ये धर्म है। जैन धर्म कहता है जगत के ज्ञाता दृष्टा रहो, इतना क्या तो शाबाश, परंतु ये धर्म नहीं है। ज्ञायक के ज्ञाता बनो, ये धर्म है। क्या अंतर है, कुछ मालूम है? ज्ञेय के ज्ञाता मत बनो, ज्ञायक के ज्ञाता बनो। आता है अंतर समझ में? नहीं समझ में आता है? ज्ञेय के ज्ञाता मत बनो, ज्ञायक के ज्ञाता बनो। ज्ञाता के ज्ञाता बनो। हाँ, ज्ञायक के ज्ञाता बनो, ज्ञाता के ज्ञाता बनो, ज्ञेय के ज्ञाता नहीं बनो। पर्यायों की स्वतंत्रता तो हमने इसलिए समझाई थी कि वहां फेरबदल में तू अपना फेरबदल मान रहा था, तो हमने तुझे उसका स्वतंत्र भाव समझाया था। अब तू स्वतंत्र जान के मदारी के जैसा उसको देखने लगा। अरे उसकी ओर से दृष्टि हटा, उसकी दृष्टि अपनी उपयोग को हटा। खाली कर्मबद्धता के स्वीकार से कार्य नहीं बनता। कर्मबद्ध की स्वीकारता से निर्भरता आती है, और निर्भर होकर तू अपना कार्य कर सकता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अपना कार्य होने के लिए क्या चाहिए? निर्भर होना जरूरी है। और वो निर्भरता कैसे आती है? पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने से आती है। अब निर्भर होकर, निश्चिंत होकर अपना कार्य कर। क्या कार्य कर? मैं ज्ञाता हूं ईश्वर, अपने उपयोग को लगा, ये कार्य करना है। ना कि उन पर्यायों की और पिक्चर की तरह देखते रहना। कितना बढ़िया लगता है ना हमें कि मैं तो सारे जगत को ऐसे जानता हूँ जैसे पिक्चर हॉल में बैठा पिक्चर देख रहा हूँ। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, ओशो और ये सब, ये इसी को धर्म कहते हैं। सब इसी को धर्म कहते हैं। किसको? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब क्या करूं? अगली लाइन तो भूल ही गया। दूर हटा प्रकृत परिणाम, ये लाइन तो तू भूल ही गया। अब ज्ञाता दृष्टा बनकर देखने लगा कि मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा बन के भोगता हूँ, ज्ञाता दृष्टा बन के व्यसनों में रहता हूँ, ज्ञाता दृष्टा बन के कषाय करता हूँ, ज्ञाता दृष्टा बन के पाप करता हूँ। और ज्ञायक का ज्ञाता, उसकी खबर ही नहीं है। सारे लोक का ज्ञाता बनाया था तुझे ताकि तू ज्ञाता की ओर जाए। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? ये समझो ध्यान से। तो क्रमबद्धता की स्वीकृति का अर्थ क्या है? निर्भर हो जाओ। जिसने क्रमबद्ध को स्वीकार किया है, उसने पर्यायों की ओर से अपने उपयोग को हटा लिया है और ज्ञाता की ओर
ले आया है, उसने वास्तव में क्रमबद्धता को स्वीकार किया है, क्योंकि निर्भर होना था अपना कार्य करने के लिए, है ना, और अपना कार्य किया नहीं, तो ऐसी निर्भरता किस काम की? बोलो, इतना निर्भर तो वो भी है जिसके पत्ते राम हिला रहा है। रोटी राम की मर्जी होगी तो रोटी मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। राम 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 राम, सड़क जितनी चला जाता है वो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना हाँ, चले खिलो। चले खिलौना, राम 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 राम, ओके चला गया, स्वर्ग चला जाता है वो सुखी है। अवधूत कहते हैं उसे, अवधूत जगत में। अवधूत, ना कपड़े की चिंता, ना रोटी की चिंता, ना पैसा की चिंता, कोई नहीं। जो राम ने चाहा होगा वो हो जाएगा, और जो ज्ञान, जो केवली के ज्ञान में झलका होगा वो हो जाएगा। इतना किया तो शाबाश। अब वो तो हो ही जाएगा जो ज्ञान ज्ञान में झलका होगा, जो स्वसमय में होना होगा, जो कर्मबद्धता में होगा, तो हो ही जाएगा। अब तू तू कौन है? तेरा क्या काम है यहाँ पर? कि मैं दर्शक हूं। किसका दर्शक है? किसका दर्शक है? अब तूने काम है पर का दर्शक हूं, बस तेरा कहानी खत्म। काम गड़बड़ हो गया तेरा सारा का सारा। आई बात समझ नहीं? तू तो स्वभाव का ज्ञाता बन, ज्ञायक का ज्ञाता बन, चैतन्य का ज्ञायक बन, ये लोक का ज्ञायक मत बन। लोग तो तेरे जानने में आता है, इसलिए बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान पर को जानता नहीं, इसलिए कहते ना तू पर को जानने का विकल्प रख, ना पर को जानने की दृष्टि कर। तो ज्ञान को जान, ज्ञान को देख, तेरा काम ज्ञान को जानना है। मैं ज्ञान और सारा लोक मेरा ज्ञे, ये मिथ्या दृष्टि है। ये किसके शब्द हैं? बाबूजी के ना। मैं ज्ञान और सारा लोक मेरा ज्ञे, सही है या गलत है? बोलो। सैद्धांतिक दृष्टि से बिल्कुल सही बात है, मैं ज्ञान हूं और सारा लोक ज्ञे है। लेकिन पुरुषार्थ की दृष्टि से बिल्कुल खराब बात है। क्यों? मैं ज्ञान हूं और मैं ही मेरा ज्ञे, मैं ही मेरा ज्ञे, मैं ही मेरा ज्ञे, मैं ही मेरा ज्ञे, और कुछ मेरा ज्ञे नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसा होता है दृष्टि का विषय मजबूत, ऐसे अपने उपयोग को ऐसे साधा जाता है। चलो भैया। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत